आज की हमारी लड़ाई चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर के। ऑनलाइन खरीदें लैपटॉप या ऑफलाइन खरीदें, कहाँ से खरीदना चाहिए। वेल, इस पे वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, पहले से अवेलेबल है हमारे चैनल पे। बट अब क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, कुछ नई बातें निकलेंगी, कुछ नया आया है मेरे दिमाग में, वो नया बताऊँगा मैं। कुछ तो नया होगा ही ना वीडियो बन रहा है तो, या फिर आप इसे अपडेटेड वर्जन बोल लो। और अगर इच्छाएं छलक रही हो, पुराना वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में देख सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, जहाँ सस्ता मिले वहाँ से खरीद लो। वाह क्या बात कही है, हमें तो पता ही नहीं था ये। कोई सेंस है इस बात की? खैर यही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, आराम से बातचीत करेंगे वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। और अगर नए हो चैनल पे तो पता ही होगा आपको क्या करना है, कर दो यार हमारे लिए। भाई की मोहब्बत में इतना तो बनता है। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? बहुत हो गई बीसी, जल्दी शुरू कर ले वीडियो वरना व्यूअर्स भाग जाएंगे। सो हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल ड्रॉप। सब्सक्राइब वाली बात तो पहले ही बोल दी है, अब बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना, ये तो जरूरी कर लेना, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे। देखो ये तो सच है कि वहीं से लैपटॉप खरीदो जहां से सस्ता मिल रहा है, बट सस्ता मिलने के साथ साथ लैपटॉप एकदम जेन्युइन होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तभी तो भाई सस्ते का फ़ायदा है। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है सस्ते का, आप खुद बताओ। तो अगर एकदम सील पैक्ड प्रोडक्ट है, मतलब पता चल रहा है कि नया है एकदम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहाँ से बाय कर सकते हो जहाँ सस्ता मिल रहा है। वाइड रेंज कहाँ अवेलेबल होती है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल होता है, ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो ऑनलाइन में क्या सीन रहता है, आप बहुत दिन से इन्वेंट्री को चेक कर रहे हो, ठीक है, आप तरह तरह के रिव्यूज़ देख रहे हो, अपने पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, यूट्यूबर्स को सुन रहे हो, तो आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा जो है डेटा है। इंटरनेट वाले डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन वाले डेटा की बात कर रहा हूँ। तो लैपटॉप के बारे में आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, और इंटरनेट पे जो आप लैपटॉप देख रहे हैं तो उसी पैरामीटर्स पर आप जो है वहाँ पे कंपेयर भी कर रहे हैं लैपटॉप को कि ये फीचर्स हैं या नहीं है। जब आप जाते हैं एक शोरूम में, वहाँ पे देखते हैं लैपटॉप को, किसी कंप्यूटर की शॉप में जाते हैं, ठीक है, तो जब वहाँ पे आप लैपटॉप को देखते हैं तो आपको सेम मॉडल तो देखिए बहुत रेयर चांस है मिलेगा। तो ऑनलाइन जो एक्सक्लूसिव होते हैं कुछ लैपटॉप, तो वो ऑनलाइन ही मिलेंगे, और जो ऑफलाइन के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं वो ऑफलाइन ही मिलेंगे। और कंपनी कभी कभी क्या करती है, काफ़ी सिमिलर लैपटॉप बनाती है, बट कुछ फीचर्स ऑफलाइन में ज़्यादा रखेगी और कभी कभी कुछ फीचर्स ऑनलाइन में ज़्यादा रखेगी, और वहाँ पे थोड़ा सा मॉडल का डिफरेंस चेंज कर देगी। बाकी जो मेनली लैपटॉप होते हैं वो एक से ही होते हैं। बट यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऑफलाइन ऐसे लैपटॉप जो हैं वो महंगे होते हैं, तो प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज किया जा सके, क्योंकि देखिए ऑफलाइन जब लैपटॉप आप बाय करने जाते हैं तो आप एक शोरूम का एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वहाँ पे जो बंदा है जो शोरूम चला रहा है अपना, उसका कुछ वगैरह खर्चा होगा और कुछ रेंट वगैरह वो पे कर रहा होगा, या उसका खुद का भी होगा, तो मेंटेनेंस चार्जेस वहाँ बहुत जाते हैं। मतलब लैपटॉप के नहीं, शोरूम वगैरह के, वहाँ पे स्टाफ की फ़ीस, दुनिया भर की चीज़ें जो हैं वो खर्चा होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लैपटॉप में आपके ऐड कर रहा है, बट हाँ यहाँ पे प्राइस का फ़र्क थोड़ा सा पड़ जाता है इस चीज़ की वजह से। वो बंदा सीधे सीधे चार्ज नहीं करता है इस चीज़ को, देखा जाए तो, बट ऑटोमेटिकली सिनेरियो ऑफलाइन मार्केट का ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली थोड़ा महंगा ही मिलता है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। और ये बात तो ध्यान रखने की है ही, जो मॉडल आपको इंटरनेट पे दिख रहे हैं वो ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, स्पेशली मंगाए हुए होंगे, अरेंज किए हुए होंगे तो आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन अलग लैपटॉप मिलते हैं, ऑफलाइन अलग लैपटॉप मिलते हैं। तो कई बार लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, इंस्टा पे पूछते हैं कि सर मॉडल मैच नहीं कर रहा है, ऑनलाइन जो लैपटॉप देखा था सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में, मार्केट में सेम लैपटॉप लिया सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, बट मॉडल का डिफरेंस आ गया वहाँ पे। तो ऐसा रहता है कभी कभी। ऑफलाइन मार्केट में आपको वाइड रेंज नहीं मिलेगी, बड़ी रेंज नहीं मिलेगी, आप लिमिटेड हो जाओगे। आप अगर एक स्पेसिफिक बजट लेकर के निकले हो तो आपको कुछ लिमिटेड से ही ऑप्शंस मिलेंगे। अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, वैसे ये रीजन के हिसाब से वेरी कर सकता है, आप किस स्टोर में किस शोरूम में जा रहे हैं उस पर भी ये चीज़ वेरी कर सकती है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करके बता रहा हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब जाओ स्पेशली 70,000 डिसाइड करके, 75,000 डिसाइड करके, तो या तो बजट में मिलता ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा में मिलता है, या बहुत कम में मिलता है, तो फिर सिनेरियो बन नहीं पाता है। और जो मॉडल सोच के जाओ या फिर सिमिलर से स्पेसिफिकेशन सोच के जाओ, तो उस वजह से कभी बहुत ज़्यादा चार्ज करना हो रहा होता है पैसा ऑटोमेटिकली, या बहुत कम हो रहा होता है, तो मतलब बात एक तरीके से बनती नहीं है। तो जो एक्सक्लूसिव वाला पॉइंट है वो कवर किया जा चुका है। थोड़ा सा कस्टमर सर्विस के बारे में समझते हैं। देखिए कस्टमर सर्विस में आप थोड़े से ज़्यादा बेटर तरीके से सेटिस्फाई हो सकते हो मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे जब आप लैपटॉप बाय करते हो तो वो जो बंदा है, जो शॉपकीपर है या फिर उसका स्टाफ है, वो आपके लैपटॉप को फर्स्ट टाइम बूट करके देगा,
कोई एरर वगैरह होगा छोटा मोटा तो निकाल के देगा, वैसे नए लैपटॉप में एरर नहीं होता है। बट अगर कुछ अपडेट वगैरह है या फिर सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगा, उसके लिए वो कुछ चार्ज नहीं करेगा। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, राइट आउट ऑफ द बॉक्स आपको खुद ही करना है जो भी कुछ करना है। सिस्टम को बूट करना है, उसको अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर्स डालने हैं, A to Z सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं। बट स्टोर्स में ऐसा नहीं होता है, स्टोर्स में वो बंदा आपको कर देता है। दूसरी चीज़, आप कुछ पूछना चाहोगे उससे तो आराम से पूछ सकते हो, मना नहीं करेगा कोई वहाँ पे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो वहाँ पे पूछ सकते हो। तो जिस दिन आप लैपटॉप बाय कर रहे होगे, जाओगे स्टोर में अवेलेबल होगे, डील फाइनल कर रहे होगे, तो उस दिन आप कितने भी क्वेश्चन पूछो बताएगा बंदा। अब ऑनलाइन में आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे, ऑनलाइन में क्या सीन होता है, देखिए सबसे पहले तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर जो भी बंदा रिव्यूअर है, जो भी यूट्यूबर है, उसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अमेजन या फ्लिपकार्ट का जो पेज होता है वहाँ पे नीचे एक टैब रहता है, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो 1-2 दिन में सेलर आपको रिप्लाई कर देगा, या जैसे ही अवेलेबल होगा तो रिप्लाई कर देगा, जो भी बंदा उन्होंने बैठा रखा होगा, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। तो एक तो ये चीज़ है। मार्केट से लेने में एक सीन और रहता है, जैसे कभी आपकी विंडोज़ वगैरह क्रैश हो गई तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सर्विस सेंटर ही जाओ, उस पर्टिकुलर शॉप पे जा सकते हो आप। वो बंदे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विंडोज़ इंस्टॉल करके देंगे आपके लैपटॉप में, जब तक वारंटी में रहेगा। तो ऐसा आप थोड़ा सा एडवांटेज ले सकते हो ऑफलाइन मार्केट से। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, आपको सीधे सर्विस सेंटर ही जाना होता है, वो आपको 1 दिन बताए, 2 दिन बताए, या ऑन साइट सर्विस है तो आप घर पे भी ले सकते हो सर्विस। बट ऑनलाइन का सीन ये रहता है जो मैंने आपको बताया, और ऑफलाइन में आप शॉपकीपर के पास जाकर डायरेक्टली अपने लैपटॉप के विंडोज़ इंस्टॉल करवा सकते हो। इतना तो कर ही देते हैं वो आपके लिए। वैल्यू स्टोर टू स्टोर वेरी कर सकता है। EMI वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को जो लैपटॉप होता है वो EMI पे चाहिए होता है, मतलब इंस्टॉलमेंट पे चाहिए होता है। तो ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर ऑप्शन कई बार आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन में तो देखिए आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह है, आजकल तो डेबिट कार्ड पे भी मिलने लगा है EMI। बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप ईजिली ले सकते हैं वहाँ पे, और आपकी लिमिट भी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको 60,000 का लैपटॉप लेना है तो आपकी 60,000 से ज़्यादा लिमिट होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड की, तब आप कर सकते हो। अदरवाइज़ दिक्कतें आती हैं, आप वॉलेट वगैरह में ऐड करके पैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, वहाँ पे जो कैशबैक ऑफर्स हैं, वो जो चीज़ें हैं वो उस हिसाब से नहीं मिल पाती हैं। वहाँ पे सारा पैसा जो है देना होता है आपको क्रेडिट कार्ड से ही। तो ये थोड़ा सा रहता है। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ऑनलाइन जनरली बहुत कम या ना के बराबर ऑप्शन देखने को मिलते हैं EMI वाले। जब मार्केट में आप जाते हो, अगर आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह ठीक है, आप अच्छा कमाते हो या नहीं कमाते हो, तो फैमिली में कोई अच्छा आपका कमाता है तो आप उसकी डिटेल्स वगैरह वहाँ पर पे दे करके बजाज फिनसर्व के थ्रू या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उनके थ्रू जो है आप इजीली अपनी EMI बनवा सकते हो। जो डाउन पेमेंट है थोड़ा बहुत वो कर सकते हो, और बाकी का पैसा जो है आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। अगर ऑनलाइन से बाय कर रहे हो तो वहाँ डाउन पेमेंट कुछ नहीं देना होता है, सारा का सारा अमाउंट EMI में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो। बट कार्ड की लिमिट होगी तभी हो पाएगा। ऑफलाइन मार्केट में ये जो EMI का प्रोसेस है ये थोड़ा आसान हो सकता है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा नहीं जानते हैं और जिनके पास कार्ड वगैरह है नहीं किसी तरह का। प्राइस वेरिएशन देखिए, सेम मॉडल आप ऑनलाइन बाय करेंगे या ऑफलाइन बाय करेंगे, काफ़ी डिफरेंस हो सकता है प्राइस में। डिपेंड करता है जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, किस स्टेट में किस सिटी में शॉप है उसके हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है ज़्यादा पैसे का भेज रही है, ऐसे नहीं होता है। शॉपकीपर अपने हिसाब से जो है किसी भी लैपटॉप का प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हैं, MRP के अंदर ही रखते हैं, बट ऊपर नीचे रहता है। तो ज़रूरी नहीं है प्राइस मैच करे, प्राइस वेरिएशन रहता है। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, इंस्टा पे भी लोग कहते हैं कि मार्केट में इतना महंगा मिल रहा है, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, या ऑनलाइन महंगा मिल रहा है मार्केट में सस्ता मिल रहा है। वैसे ऐसा कम ही होता है, ऑनलाइन मोस्टली लैपटॉप आपको सस्ते ही मिलते हैं, और 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये के कैशबैक ऑफर्स भी तरह तरह के आपको मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। टेस्ट फील टच, ऑफलाइन मार्केट में लैपटॉप बाय करने जाते हो तो पहले आप लैपटॉप को देख सकते हो, शॉपकीपर आपको दिखा देता है अगर आप इंटरेस्टेड होते हो और बाय करने जाते ही हो। और अगर डिस्प्ले में नहीं लगा होगा ना एक बार को, तब भी बंदा आपको दिखा देगा सील वगैरह लैपटॉप की खोल के, अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो। नहीं तो आप कोई ना कोई लैपटॉप मतलब लेकर के आओ वहाँ से, ऐसा रहता है सीन। सेम ना लो तो कुछ दूसरा ले लो। बट ऑनलाइन में क्या होता है, कैसे देखोगे, पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जब डिलीवर होगा तभी देख पाओगे। तो ऑफलाइन में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सीन मिल जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। ये एक कि पहले से चेक कर सकते हो, देख सकते हो लैपटॉप को, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चला के देखना है या फिर कोई वेबकैम चेक करना है या कुछ भी करना है तो आप देख सकते हो। ऑनलाइन में क्या होता है, आप यूट्यूबर्स पे रिलाई करते हो, यूट्यूबर्स पे भरोसा करते हो इन चीज़ों के लिए। वैसे नीचे कमेंट करके बताना मुझ पे भरोसा करते हो या नहीं करते हो। होंगे कुछ शैतान लोग, आड़े टेढ़े कमेंट जरूर करेंगे।
कई बार ऐसा होता है कुछ लैपटॉप्स के मटेरियल या फिर कुछ लैपटॉप इस तरीके के होते हैं, कितनी भी बढ़िया स्क्रीन में देख लो नहीं मज़ा आता है, बट ऑफलाइन देखने में अलग ही फील आती है। जो आपकी आंखें देख सकती हैं वो स्क्रीन में से अगर आप कोई चीज़ देखोगे तो उस हिसाब से नहीं देख सकते, ये फ़र्क रहता ही है। कोई चीज़ रियल में आप एक्सपीरियंस करो उसकी बात ही अलग होती है, आप टच करो, यूज़ करो, देखो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बट इस चक्कर में कई बार जेब पे काफ़ी बर्डन पड़ जाता है क्योंकि आपको लैपटॉप लेना पड़ जाता है ऑकवर्डनेस के चलते। भाई मेरे साथ तो ऐसा होता था, थोड़ा सा ठीक नहीं लगता था मुझे अगर मैं किसी शॉप में घुसा हूँ और मैं वहाँ से लौट के आ रहा हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम थी अपनी। अगर मैंने कोई चीज़ देखी है, शॉपकीपर का टाइम लिया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि 4 पैसे ज़्यादा भी आ रहे हैं तो ले लिया जाए उस प्रोडक्ट को। ज़्यादा तो नहीं करता था, ऐसा नहीं कर पाता था, बट हाँ ख़राब लगता था मेरे को। तो कुछ लोगों को ख़राब नहीं लगता है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। कई बार कुछ शॉपकीपर, कुछ शोरूम वाले भी ऐसे होते हैं, आपको टॉन्ट कर देते हैं अगर आप ले करके नहीं आओगे तो। ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब शोरूम वालों को, उनको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं बोल रहा। रिटर्न पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन में नो डाउट रिटर्न पॉलिसी बेटर होती है। ऑफलाइन में बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि आपका लैपटॉप शॉपकीपर जो है वो रिप्लेस करके दे रहा है, नहीं देता रिप्लेस करके। ऑनलाइन में ही ये पॉसिबल होता है कि आपको लैपटॉप जो है रिप्लेस करके मिल जाता है, और 7 डेज़ तक। अगर 7th डे 1 मिनट भी कम रह गया है ना, तो आप अगर बटन दबाओगे तो आपका लैपटॉप रिप्लेस हो जाएगा। मतलब 1 मिनट कम, जो कि पॉलिसी एंड होने वाली होती है ना, जो लास्ट डे होता है, उससे 1 मिनट पहले भी अगर आप रिटर्न करोगे आपका लैपटॉप रिटर्न हो जाएगा। और ऑफलाइन मार्केट में अगर आप दूसरे दिन जाओगे, कहोगे भाई साहब इसमें थोड़ा स्क्रैच है, या ये जो लैपटॉप है ये मेरे को खुला हुआ लग रहा है या फिर यूज़ करा हुआ लग रहा है, वहाँ उससे बोलोगे जाके कि दूसरा पीस दे दो फ्रेश वाला, नहीं देगा, नहीं पॉसिबल है। सीधे सीधे आपसे ये बोलेगा आपको देख के लेना चाहिए था, और आपके थ्रू पड़ा हुआ स्क्रैच यहाँ से नहीं था। गजब बेइज्जती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो रहते ही हैं। तो ऑनलाइन इस मामले में बेटर है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है, आपको ज़रा सा भी सस्पिशियस कुछ लगता है, तो आप आराम से अपनी सर्विस ले सकते हो, क्योंकि आपको एक सुकून रहता है कि यार अगर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का लैपटॉप आपने लिया है, पैसा दिया है, तो फ्रेश फिर से ले सकते हो। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको दूं तो ऐसे अननेसेसरी करना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, बर्डन पड़ता है ई कॉमर्स पे। मतलब आपको ये लग सकता है कि ये बंदा क्यों फेवर कर रहा है उनका, मतलब सीन ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है कि अगर आप अननेसेसरी रिटर्न करोगे उस लैपटॉप को, कहीं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आप रिटर्न कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे बंदे, कहीं ना कहीं वही लैपटॉप किसी दूसरे बंदे को भेज देंगे। देखिए प्रॉब्लम तो कुछ थी नहीं, आपने उसे रिटर्न करा, जस्ट आपने एक सील ब्रेक करी होगी। तो हो सकता है वो लैपटॉप किसी और बंदे को भेज दें वो, और उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो, तो फिर वो रिटर्न मारेगा। तो इस तरीके से वो जो कई बार होता है पीस स्क्रैप में चला जाता है, उस पर लॉस होता है, फिर कहीं ना कहीं प्राइस वगैरह हाई होते हैं, डिपेंड करता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, कंपनियां हैं ये, आपसे ही तो कमाएंगी, और किससे कमाएंगी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और भी बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर के। आपके दिमाग में जो पॉइंट है, आप जो कहना चाहते हो अपनी बातें, भाई आपको भी तो मौका मिलना चाहिए अपनी बातें रखने का। तो आप जो भी बताना चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, और अगले साल इसका एक और अपडेटेड वर्जन बनाएंगे, और एक बढ़िया वर्जन बनाएंगे आप सबके कमेंट को पढ़ते हुए, समझते हुए। तो यही वो सारी बातें थी दोस्तों जो मुझे आपसे कहनी थी, आपसे करनी थी। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जहां बेस्ट लगे, जहां आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, आप वहां से बाय करिए। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कैसे भी, किसी भी तरह की। मेरी सजेशन पे बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं, बढ़िया लैपटॉप लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, किसी भी प्राइस रेंज में लेना चाहते हैं, जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको कुछ लिंक मिलेंगे वहाँ पे, बेस्ट बाय लिंक, जो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करके देता रहता हूँ। तो अगर प्राइस रेंज के हिसाब से वहाँ पे आपको लैपटॉप दिखाई दे जाता है, तो नो डाउट वो उस प्राइस रेंज में बेस्ट लैपटॉप होगा, क्योंकि लिंक यहाँ पे कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ मैं। बाकी अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। मिलता हूँ आपसे एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।